Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about chapter number 4, Quadratic Equation of class 10. What is the name of chapter? Quadratic Equation. तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आपको क्वाड्रेटिक का मतलब पता है, फिर देखो कि क्या इक्वेशन का मतलब पता है. अगर दोनों का मतलब पता है तो पूरे चैप्टर का मतलब पता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है. बस अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें इक्वल का मार्क है, इट मीन्स वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ रही बात? जैसे 2x² - 3x + 4 = 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x² - 3 इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है, दैट एनी इक्वेशन that can be written in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation, where, बहुत ध्यान से समझना, a, b and c are real numbers, ठीक है, and a cannot be equal to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं? अब इसमें x जो है वो वेरिएबल है. अब ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, t² भी हो सकता है, p² भी हो सकता है, q² भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं. बट ये जो है ये क्या होने चाहिए, ये है रियल नंबर्स. क्लियर है? एंड एक और फैक्ट, जब a 0 के इक्वल हो जाएगा, जरा सोच के देखो, 0x² bx + c, तो ये टर्म तो 0 हो गया. तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन है. तो दैट्स वाई एक पॉइंट उसने दिया है दैट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर हो गया? इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिखूंगा हर जगह, ध्यान रखना. जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है. क्या लिखेंगे? ax² bx + c = 0. इक्वल का मार्क जरूर होना चाहिए. अब मेरी बात ध्यान से समझिए, where a, b and c are real numbers and a cannot be equal to 0. ठीक है, इतना नोट करो. फिर आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. देखिए, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप उसको सिंप्लीफाई करिए एज सिंपल एज यू कैन. जब जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा करें, फिर डिसाइड करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब उसकी डिग्री 2 होगी, और जब इक्वल में 0 होगा. इक्वेशन हो तो इक्वल में 0 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. या फिर कंटेनिंग इक्वल मार्क होगा. ज़रूरी नहीं है इक्वल में 0 हो, इक्वल में 4 हो तब भी ठीक है, बट इक्वल मार्क ज़रूर कंटेन करें. क्लियर? आइए यहां से चेक करते हैं. फर्स्ट पार्ट है x - 2² + 1 = 2x - 3. अभी हम कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे. a² b² - 2ab. कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा जी होल स्क्वायर ओपन करने में? लर्न कर लेना जिस बच्चे को लर्न नहीं है. 2² 4 - 2 2 = 4x + 1 = 2x - 3. x² -4x 4 + 1 5. इसको इधर लेके आइए, बिल्कुल इक्वल में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए. ठीक है, x² -4x - 2x - 6x 5 + 3. बिल्कुल वही फॉर्म दिख रहा है ना आपको, है ना? तो क्या, यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे 9th में आपने लीनियर इक्वेशन कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू रखी थी,
सिमिलरली यहाँ भी आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये मैं आपको करा रहा हूँ, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर 1, एक्स का कॉफिशिएंट -6 एंड सी की वैल्यू 8। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम आगे करेंगे। क्वेश्चन आपका यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में x प्लस 1, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे अब क्या करना है आपको पूरा सॉल्व करना है बेटा। अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। एक बार ना बच्चे जो फॉर्मूलाज है ना 9th के आइडेंटिटीज़, उनको एक बार आप लर्न कर लीजिए, है ना। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारा काम हो गया खराब। एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और इसकी डिग्री 2 है नहीं, एंड दैट्स वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिखेंगे कैसे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां भी लिख सकते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अरे हाँ बोलो जल्दी फटाफट, आवाज आनी चाहिए मेरे तक। थर्ड पार्ट देखो बेटा, बोर्ड दिख रहा है भाई, बोर्ड देखना। a प्लस बी होल क्यू खुलना चाहिए, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद है? अगर याद नहीं है तो ये देखो, यहां देखो, a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वही है जो हमने याद किया होगा, उसमें जस्ट 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यही फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करना है। देखो एक्स क्यूब 2 क्यूब 3x स्क्वायर इंटू 2 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। जैसे बच्चों की कैलकुलेशन जिनकी अच्छी है ना, उन्हें कोई इशू नहीं है, पर मेरा काम है सबको बताना, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें बताता हूँ, माइनर हो या मेजर हो। 2 टू द पावर 3 8, 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2 टू जा 4 3 जा 12x, इनको इधर लेके आइए, माइनस एक्स क्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, चलो बढ़िया हुआ, कट गए। 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से ये रह गया भाई। अभी इस तरीके से का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज़्यादातर बच्चे इसको मना कर देते हैं स्टार्टिंग में ही देख के। इसको मना नहीं करना है आपको, आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। देखो इधर दिख रहा होगा आपको, x प्लस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 करके एलसीएम लीजिए, ठीक है। x आ जाएगा एलसीएम, 1 को x बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x एंड वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, then your answer will be yes, it is a quadratic equation. क्लियर? नोट करिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करिए, फिर आगे कराते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दे रखी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, कोई वेरिएबल दे रखा हो, तो कोई इशू ही नहीं है, आपने कर लिया। बट जब हमें वर्ड प्रॉब्लम्स बनानी होती हैं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर फर्स्ट, 1 वेरिएबल होना चाहिए। आप जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ के आए हैं, इक्वेशंस वही हैं सेम, थोड़ी बहुत डिफरेंस मिलेंगे आपको, बट उनको आपको 1 वेरिएबल में लेना है, ना कि 2 वेरिएबल में लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देखा आपने, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक ही तो वेरिएबल है x स्क्वायर। तो रिड्यूस करना है किसी भी तरीके से, आप 2 वेरिएबल नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप फॉर्म करें इक्वेशंस को, तो ध्यान रखें कि वह आपकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग हो। वो जो नंबर्स आप लेट कर रहे हैं वो आपकी गिवन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव क्या होते हैं,
जो लगातार आने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव होल नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई भी आए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, इनको कैसे लेट करोगे। अगर लेट से कि x कोई इंटीजर है, ध्यान से देखो, लेट x बी एनी इंटीजर, ठीक है, तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, x प्लस 1। ठीक है, -4 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, -3, 3 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 4। तो नेक्स्ट इंटीजर कैसे निकाल के लेके आ रहे हैं आप, +1 करके ना। तो जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको लेट करनी पड़े तो एक को आप x और दूसरे को x प्लस 1, वेरिएबल का नाम अपने पसंद से ले सकते हैं आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कंसेक्यूटिव इवन की। इवन नंबर जो भी होता है, जैसे देखो 2, 4, 6, इट कैन बी रिटन एज 2 into 1। ठीक है, और हर इवन नंबर में कितने का गैप होता है, देखो 2 के बाद क्या आता है, 4, कैसे आएगा, 2 + 2। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लेट्स से कि x कोई भी इंटीजर है, तो पहला इवन नंबर क्या होगा, 2 into x। क्लियर है क्या, 2x। नेक्स्ट क्या होगा 2x के बाद, उसमें 2 ऐड करके तो आएगा भाई, इवन नंबर्स में 2 का ही तो डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, 2x + 2, जितने भी लेने हो 2, 3 जितने भी लेने हो सब ले सकते हैं आप। नेक्स्ट 2x + 4, नेक्स्ट 2x + 6। क्लियर। ऑड, भाई जब अगर ये इवन है 2x तो इसमें 1 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, ऑड ही तो आएगा। तो 2x + 1, और 2x + 1 एक ऑड नंबर है, तो अगला कितने के बात होगा, 2 के डिफरेंस पे होगा ना। तो नेक्स्ट क्या होगा, 2x + 3। ये मैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि आपको कैसे लेट करना है। बुद्धि का इस्तेमाल तो हर जगह नेसेसरी है भाई, रट्टू तोता तो बन नहीं रहे हम, पर चीज़ों को एक बार अपने दिमाग में ऑब्जर्व तो कर लें कि है क्या। ठीक है, रेसिप्रोकल, वी ऑल नो, अगर x है तो 1/x क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, व्हेन सम इज गिवन, मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन सम इज गिवन, लेट्स से कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10, और फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x, तो सेकंड नंबर क्या लेंगे आप, भाई x + y = 10। ये तो लीनियर इक्वेशन में करते थे, यहाँ तो नहीं कर सकते, यहाँ तो आपको 1 वेरिएबल चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लो 1 वेरिएबल में, y = 10 - x। तो y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल ली। फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x, सेकंड नंबर क्या हो गया, 10 - x। 10 क्या है, सम। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर x, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू सम - x। कंफर्म हो रहा है, ध्यान से नोट कर लेना है इसको। अगर डिफरेंस गिवन हो, सेम क्वेश्चन हो, लेट्स से कि यहाँ फर्स्ट नंबर वही x, अब डिफरेंस गिवन है x - y = 10, -y = 10 - x, माइनस को रिमूव करेंगे, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, y = क्या आएगा, x - 10। 10 क्या है, डिफरेंस। समझ में आया। देन फर्स्ट नंबर अगर x लेट करते हैं तो सेकंड नंबर क्या आएगा, x माइनस डिफरेंस, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, लेट्स से कि फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है ना, और इनका प्रोडक्ट गिवन है कितना, k। ठीक है, तो आप इस y को तो हटाना चाह रहे हो। मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको कि आपको क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या थिंकिंग रखनी है। अभी तक आप क्या थिंकिंग समझ रहे हैं, 2 वेरिएबल अगर किसी तरीके से लेट भी करनी पड़ती है आपको, तो दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल के फॉर्म में निकाल के यूज करेंगे। बात समझ में आई। y को x के फॉर्म में निकाल के यूज कर रहे हैं, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फॉर्मेशन ही काम है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना और उनको सॉल्व करना, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन x, p फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके में। तो ये यहां तक पार्ट आप नोट कर चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 56। कंसेक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट x, सेकंड x + 1। इंटीजर की जगह कोई भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट x बी एनी इंटीजर,
then next integer will be x plus 1. सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? लेट x एंड x plus 1 बी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर. देखिए हमें समझाना होता है, कई बार चीज़ों को इस तरीके से लेना होता है कि आप बाद में स्क्रीनशॉट भी देखो तो आपके समझ में आ जाए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. ध्यान से देखना है, गिवन क्या है? दो कंडीशन होगी. ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको गिवन बताएगा कि आप ऐसे ऐसे दो नंबर्स लिखिए, और सेकंड वो होगा जिसको अप्लाई करके फॉर्म करनी होगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको बस यही दो चीज़ें पहचाननी है कि किससे वो नंबर निकालने के लिए कह रहा है और किससे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कह रहा है. कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. किसका प्रोडक्ट? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का. तो पहले इंटीजर्स चाहिए, फिर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट कैसे करते हैं? x मल्टीप्लाई x प्लस 1, एक तरफ अपनी एल्जेब्रिक कैलकुलेशन और एक तरफ उसका जो भी आंसर है. कितना? 56. बिल्कुल अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 56 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0. बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. है आसान. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. यहां देख लो छोटे से में, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 72. फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कहा मैंने? सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल. तो लेट करो, लेट नंबर बी x. ठीक है, देन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सो लैंग्वेज आपके हाथ में, आप जितना बढ़िया लिख सकते हैं उतना बढ़िया लिखे. राइटिंग आप सबकी बहुत अच्छी होगी, मेरे से तो बहुत अच्छी होगी. ऐसा है क्या? Let number be x, then reciprocal of x is equal to 1 upon x according to the question. बस x plus 1 upon x, their sum will be equal to 72. क्या बोला मैंने? एक साइड अलजेब्रिक कैलकुलेशन और एक साइड उसका आंसर. बस एलसीएम ले लीजिए. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 72. होप्स हो कि आपको दिखाई दे रहा हो. नहीं दिखाई दे रहा हो तो एडजस्ट कर लेना भाई. इक्वल 72x को इधर ले आओ. एक्स स्क्वायर माइनस 72x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपके में? बिल्कुल आ रहा होगा. तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे. ठीक है, इतना नोट करो. फिर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन फिनिश करते हैं. एक क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट जॉन एंड जीवंती, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, टुगेदर हैव 45 मार्वल्स. टुगेदर हैव 45 मार्वल्स मीन्स दोनों के पास जितने मार्वल्स हैं उनका सम करके कितना आता है? 45 आता है. बात समझ में आ गई? क्या गिवन है? सम गिवन है. बिल्कुल, बहुत समझदार हैं आप. पहले इतनी बात करते हैं. चलिए एक बॉक्स बनाते हैं जैसा आप लोग पहले पढ़ के आए हैं. ठीक है, तो इनिशियल मार्वल्स एंड फाइनल मार्वल्स दो तरीके के हमने बता दिए. एक का नाम है जॉन और दूसरी है जीवंती. ठीक है, तो अगर हम जॉन को एक्स मार्वल दे देते हैं, ध्यान से देखो. ठीक है, तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 टोटल थे. 45 में से एक्स के पास गया. क्या बताया मैंने? जब सम गिवन हो तो सम माइनस फर्स्ट नंबर. क्लियर है? तो जॉन को मैंने एक्स मार्वल दे दिए, तो जीवंती के जो मार्वल्स बचे वो बने 45 माइनस एक्स. ठीक है, आप जीवंती को ऊपर लिख देना, जॉन को नीचे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है. चलिए, अब वो कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच. ओहो, खो गए भाई, रो रहे हैं बैठ के. एक्स मार्वल थे, 5 मार्वल खो गए. क्या बचा? एक्स माइनस 5. इसके भी 5 मार्वल्स लॉस्ट हो गए, माइनस 5. 45 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स. क्लियर है?
अब दोनों के पास जो फाइनल मार्वल्स आए वो ये हैं। अब इसको लिखना कैसे होगा? लेट जॉन हैव x मार्वल्स, देन जीवंती मस्ट हैव 45 माइनस x मार्वल्स, है ना। आफ्टर लूजिंग 5 मार्वल्स ऑफ ईच, जॉन हैव x माइनस 5 एंड जीवंती हैव 40 माइनस x मार्वल्स। लिख लोगे ना, कोई इशू नहीं। अरे बहुत तेज हैं आप लोग। अब क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्वल्स दे नाउ हैव इज 124। ओहो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई? बाकी बचे हुए मार्वल्स की मल्टीप्लाई कितनी है? 124 है। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पूरी थ्योरी लिखने के बाद, ठीक है, कमेंट कर देना, लिख भी दूंगा। x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, यानी कि दोनों के जो फाइनल मार्वल्स थे उनकी मल्टीप्लाई कितनी है? 124। अब कोई प्रॉब्लम है? एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं आप। 40x माइनस एक्स स्क्वायर, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सब आपको आता है, इसलिए मैं ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे हुई। x की मल्टीप्लाई 40 में, x की मल्टीप्लाई x में, 5 की मल्टीप्लाई 40 में, 5 की मल्टीप्लाई x में, बता दिया। ठीक है, आ जाओ। माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 45x माइनस 200, इसे इधर लेके आओ, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर देखो अब, माइनस एक्स स्क्वायर 45x 200 माइनस 124, माइनस कॉमन ले लो मन करे तो, वरना ये भी ठीक है। 45x, ट्राई किया करो कि कॉफिशिएंट ऑफ x जो है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सॉरी, हमेशा पॉजिटिव हो, उसको नेगेटिव में सॉल्व मत किया करो। माइनस कॉमन लेके 0 पहुंचा दो भाई, माइनस 0 के डिवीजन में चला गया, माइनस 1 ही तो आएगा यहाँ पे, इक्वल 0। तो ये जो आया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, है ना। अब हमारा एम सिर्फ यही नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, हमारा एम ये है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करके और फिर देखें कि भाई दोनों के पास मार्वल्स थे कितने। वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। यहाँ के लिए इतना बहुत है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करना सीखिए, अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए थोड़ी सी, बड़ा मज़ा आता है आपको देखने में, आपको पता चलता है कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे हुई। एंशिएंट टाइम में हमारे जो जितने भी पूर्वज थे वो कितने महान और कितने इंटेलिजेंट थे, एटलीस्ट मैथमेटिक्स में। ठीक है, होप सो कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो सब तक पहुँचाइए, सबकी हेल्प होगी और मेरी भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।